फिर आइन पे तो हम वैसे ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें तो बेहतर होगा। वो सीटें जिस तरह बांटी गई, हमारे मैंडेट पे 9 फरवरी को खून मारा गया, इसी तरह हमारी रिजर्व सीट इन पे भी शबो खून मारा गया। और जो प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो आइन की स्पिरिट कहती है, जिसमें अवाम का मैंडेट कि वो किसी को सिलेक्ट करें, किसी एक को जाके वोट करें और सीटें दूसरों में बांट दी जाए। इसका जो वर्स्ट मिसाल थी वो ये है कि केपी में आप देखें कि जिनकी 2 सीटें आई उनको 6 रिजर्व सीट्स दे दी गई हैं। तो ये तो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल जैसे वो मिठाई का डब्बा है जिसके हाथ में जितना आ गया तो उतना दे दिया। और JUI में एक ऐसी रिजर्व सीट दे दी गई है कि वो खुद भी नहीं उसको मान रहे हैं कि ये हमने अप्लाई की थी या नहीं की थी। तो इस तरह के मामलात अगर जमहूरियत में होंगे तो ये इनके बहुत दूरस नतीजे हैं। ये एक लैंडमार्क केस है, ये पाकिस्तान की आने वाले वक्त में ये जमहूरियत की राह मुतय्यन करेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे, इस केस में सिर्फ और सिर्फ रिजर्व सीट्स का मामला नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे मामला आते हैं। क्योंकि जो इस वक्त PDM की हुकूमत बैठी है, उनके लॉ मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट्स कर रखी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए वो कुछ एक्सटेंशंस की भी बात हो रही थी और आइन को चेंज करने की बात हो रही है। सो अगर आइन का इस्तेसाल करके ये रिजर्व सीटें इस तरीके से PDM को दी गई जैसे फॉर्म 47 के ज़रिए उन्हें हुकूमत पकड़ाई गई है, तो फिर आइन पे तो हम वैसे ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें तो बेहतर होगा। तो इसलिए ये आज का जो केस है, ये मत समझिए कि सिर्फ और सिर्फ कोई रिजर्व सीट्स का केस है या ख़वातीन से रिलेटेड केस है, क्योंकि ख़वातीन को अदरवाइज रिप्रेजेंटेशन का हक़ ही इस तरीके से दिया गया है असेंबली में कि डायरेक्ट इलेक्शन में वो 5% उनको हर पार्टी बाउंड है कि वो सीट्स देगी, और उसके बाद ये रिजर्व सीट्स दे के एक पाकिस्तान की 52% आबादी को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है असेंबली में इक्वल लेवल पे, जिसको डिप्राइव किया गया, हमारे राइट्स को सलब किया गया। हमारी जो कारकुनान है सियासत में, वो ना इमरान खान साहब की कोई फैमिली की ख़वातीन है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में उनकी कारकुनान है जो बड़े अरसे से पाकिस्तान में काम कर रही हैं सियासत के लिए, जमहूरियत के मुस्तहकम करने के लिए, और ये उनका राइट था कि ये उनको सीटें मिलनी चाहिए थी। लेकिन वो सीटें जिस तरह बांटी गई, जिस तरह हमारे मैंडेट पे 9 फरवरी को शबो खून मारा गया, इसी तरह हमारी इन जो रिज़र्व सीट्स थी इन पे भी शबो खून मारा गया। अब मैं लाल माली साहब से कहूँगी कि वो भी बताएं कि किस किस्म का यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को लेकर के इस्तेहसाल किया गया है। और कल जो असेंबली में डिबेट की गई, जिस तरह के बिल पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ऑन स्पॉट किया गया, तो उस पर लाल माली साहब बताएंगे कि ये वाहिद जमात है जहाँ पे जमहूरियत की स्पिरिट को ज़हन में रखते हुए कारकुनान को पूरा मौका दिया जाता है, चाहे वो माइनॉरिटी से हो या ख़वातीन से हो। जी जी शुक्रिया। मैं इस आज के आपका शुक्रिया। मैं इस केस के हवाले से स्पेसिफिक 2-3 पॉइंट्स पे बात करना चाहूँगा। एक तो ये 3 रुकनी बेंच जो शुरू में बना था और जिसने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सस्पेंड किया था, उस फैसले में लिखा था कि अवाम जिसको मैंडेट देती है वो मैंडेट असेंबलीज में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो अब जो रिफ्लेक्शन ये इलेक्शन कमीशन देना चाह रही है वो अवाम का मैंडेट नहीं है। अवाम ने मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है और वही मैंडेट असेंबलीज में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। कल इलेक्शन कमीशन ने एक अपना स्टेटमेंट जमा कराया है सुप्रीम कोर्ट में। उसमें कहा है कि SIC सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उसके शिक नंबर 3 उसके आइन की कहती है कि उसके सिर्फ मेंबरान जो हैं वो मुस्लिम हो सकते हैं, और इसलिए ये आइन के आर्टिकल 17, 20 और 25 की वायलेशन है। इसलिए SIC को ख्वातीन और अक़लियतों की सीटें नहीं दी जा सकती। अब ये कानून, ये आइन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या SIC के लिए तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यही आइन जो है वो जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप का भी है, तो उसको वो सीटें दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी यही शर्त है कि उनके मेंबरान जो हैं वो सिर्फ मुस्लिम होंगे। दूसरी बात उन्होंने कल अपने रिप्लाई में कही कि नज़रियाती कि इन्होंने PTI के कैंडिडेट्स ने टिकट जमा करवाए और फिर वॉलंटरली वापस ले लिए। आप सबको याद होगा जब नज़रियाती के टिकट जमा हो रहे थे तो इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर्स को एक डायरेक्शन जारी की
कि जो पीटीआई का कैंडिडेट लिखा है उनको अब ये जमा ना करने दिए जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने उसको बार किया था, रोका था और कानूनी कार्रवाई करने की भी धमकी दी थी। और नंबर 3, आपको याद होगा काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता समात में कहा था कि पीटीआई मेंबरान ने इंडिविजुअली बैट का निशान लेने के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया था। तो उसका इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दिया है और हम भी ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के लिए या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए बैट का निशान सिरे से मौजूद ही नहीं था, वो निशानात की लिस्ट में ही नहीं था। आखिरी बात जो माइनॉरिटी के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माइनॉरिटी को हमेशा इज्जत दी है। आज ये सब माइनॉरिटी के मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने हमेशा जब भी बात की सिंध में आके या पंजाब में जहाँ पे अक़लियतों के प्रोग्राम थे वो मुखातिब होते थे, तो ना सिर्फ वो पार्टी मैनिफेस्टो लेकिन इस्लाम का हवाला भी दे के ये कहते थे कि अक़लियतों को इस मुल्क में बराबर के हकूक़ मिलना चाहिए। और आपने देखा जो श्रीलंकन एक शहरी का जो कत्ल हुआ था, तो उसके बाद जो सख्त एक्शन हुआ था और उसमें लोग गिरफ्तार भी हुए और उनको कैफियत किरदार तक पहुँचाया गया था।